पहले तो मैं लेट आया, उसके लिए आप सभी गांव वालों से और यहाँ पे उपस्थित पंच पटेलों से, माता बहनों से, सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। आ गया, सुबह से प्रोग्राम थे, चल रहे थे, तो उसमें लेट होते गए और इसलिए यहाँ पे भी लेट पहुँचा। और साथ में ये जो भागवत कथा हो रही है, तो इस पार्टी को भी बहुत मैं साधुवाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, सभी लाने बैठे हैं और अपनी जो संस्कृति है उसको हमारे नए जैसे, मेरे जैसे और हमारे यहाँ छोटे बच्चे बैठे हैं नए, उनको समझने का मौका मिलता है इससे। अभी राम खिलाड़ी जी ने इतनी अच्छी बात कही कि मैं कांग्रेस का था और आपको वोट दिए। तो राम खिलाड़ी जी ने कांग्रेस का होकर वोट इसलिए दिए क्योंकि परेशान थे। और अभी जैसे बता रहे थे ना कि साहब स्कूलों की हालत है, जब मैंने विधायक बना और पूरे मेरी विधानसभा के स्कूलों की स्थिति मंगाई तो 60 से प्लस ऐसे स्कूल थे जिसके अंदर शौचालय नहीं थे, जिसके अंदर 4 दीवारी नहीं थी और जिसके अंदर पीने का पानी नहीं था। और 30 ऐसे स्कूल आए जिसके अंदर तो तीनों ही चीज़ें नहीं थी। ये सच्चाई है। और आप लोगों ने भी मुझे इसीलिए वोट दिया, आप लोगों का आशीर्वाद भी मुझे इसलिए मिला क्योंकि कोई काम नहीं कर पाया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। अभी एक बड़ंगाबाद के इस स्कूल के लिए कमरा दिया है, एक आपके आंगनबाड़ी के लिए भी एक स्कूल के लिए कमरा दिया है मैंने। उसके प्रस्ताव चले गए, पहले आचार संहिता लगी अपना MP इलेक्शंस की, 2.5 महीने उसमें चले गए, 1 महीना 1.5 महीना हमारी विधानसभा चली। और विधानसभा जब चलती है तो वो भी एक छोटी मोटी आचार संहिता होती है, उसमें भी कार्य नहीं हो पाते। अब उसकी FS निकलने वाली है, बहुत जल्द आपका एक कमरा यहाँ और एक कमरा वहाँ पे हो जाएगा। एक आपने मुझे बताया कि बच्चे बहुत दूर से पानी लेके आते हैं इस स्कूल के अंदर, तो 40 ऐसे स्कूल हैं और मेरी सारी नॉलेज में है, मुझे भी मालूम है कि अपने छोटे छोटे बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं पीने के पानी के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके यहाँ पे एकल बिंदु में 101% करा दूँगा, आप विश्वास करते हैं। एक मैं आपसे सभी से गुजारिश करूंगा और ये मेरा निवेदन भी है कि समय थोड़ा कम मिला, हमें भी बने आपने मुझे विधायक बनाया, 7 महीने ही हुए हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी काम कर सकें और उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकें। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मैंने जो मांगा बजट के अंदर वो सब मिला और वो सिकराए को बहुत अच्छा बजट दिया है। आसपास के विधायक बोलते हैं कि तू लास्ट में भी तू ले आया, तो ये कैसे करके आया। तो ये सब आपका आशीर्वाद रहा जो अपन को इतना अच्छा बजट दिया है, अपन को ट्रॉमा दी, अपन को सड़क दी, अपन को इस कॉलेज अपना बड़ा कर दिया, एक कॉलेज दे दिया। ऐसी कितनी है, PSC को CSC कर दिया भंडारी वाली। यहाँ के आसपास के सब लोगों की मांग थी मेरे से, और चुनाव में मुझे बालाजी के मंदिर में खड़ा कर दिया। जैसे आज आपने भगवान के सामने खड़ा कर दिया, वैसे मुझे बालाजी के मंदिर में खड़ा कर दिया कि इसको कराओगे आप। तो आखिरी जब बजट की आखिरी घोषणा थी उसके अंदर ये काम करा के लाया मैं। तो आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ऐसे ही थोड़ा समय लग सकता है आपका विधायक 5 साल के लिए, तो 5 साल के अंदर जो आपकी ये पर्चियाँ इतनी सारी आ रही हैं इसको कम से कम कर दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो आपने सड़क के लिए कहा बड़ंगाबाद की, जैसे ही अपना ये प्रस्ताव आएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना या मिसिंग लिंक, इसके अंदर भी आपका ये काम 101% करा दूंगा। आप लोग निश्चित रहें इस चीज़ के लिए। और अब आपसे मैं एक बात कहूँ, अपने बीच में आपसी भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए। ये अफवाहों पे जो ध्यान दे रहे हैं, सही कहा, ये अफवाह चल रही है साहब वहाँ पे ये कर लिया, वहाँ पे ये कर लिया, इस पर ध्यान मत दो आप गाँव वाले। अपनी भाईचारा हमेशा बना रहे, पूरे क्षेत्र का बना रहे। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे भी अपन यहाँ से लट लेके पहुँच जाए और वहाँ से भी लट लेके आते हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हमने भी प्रशासन को अवगत कराया, आप लोगों के माध्यम से सबको कहा है। और सबसे मैं यही अपील कर रहा हूँ, सबसे आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग शांति बनाए रखें, प्रत्येक का काम का अच्छी तरह से सुलझाना होगा। प्रशासन पर मेरे को पूरा विश्वास है, वो ढंग से काम करेगा। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।